ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆ ਏ खान की हुकूमत विच। इमरान खान की हुकूमत से पहले किसान फ़ख्र से बताता था कि ज़िम्मेदारा करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ तक खुदा की खुदाई है अमन सुकून और सलामती रहे। दिल खून के आंसू रोता है जब किसानों की हालत ज़ार देखता हूँ। मेरा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन किसानों की नुमाइंदगी करते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं हालात देखकर किसान के कि आखिर किसान के साथ हो क्या रहा है। पहले हम जब खाद लेने जाते थे तो दुकानदार बड़ी इज्जत देता था, मियाँ जी करके बुलाता था, लेकिन फिर तब्दीली सरकार दी हुकूमत विच किसान जलील ते खुआर हो गया। कल सुबह से सुन रहे थे कि खाद कल आएगी, गला मंडी में सुबह सुबह लाइन में जाके लग गए। जब उधर गए तो इधर पहले बड़ी लंबी सी कतार लगी हुई थी, जाते ही लाइन में खड़े हो गया। 1 घंटा लाइन में खड़ा होने के बाद मेरा नंबर नज़दीक आया तो देखा कि बहुत सारे लोगों ने शिनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापियाँ साथ हाथ में पकड़ी हुई हैं। जब साथ किसी बुजुर्ग से पूछा कि बाबा जी ये शिनाख्ती कार्ड की कापी किस लिए पकड़ी हुई है, बाबा जी का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा, पुत्र शिनाख्ती कार्ड की कापी के बगैर खाद नहीं मिलेगी। खामोश रहा, दिल पर हाथ रखा, दिल पर पत्थर रख के लाइन से निकला गया, शिनाख्ती कार्ड की कॉपी करवाई। फिर आके बहुत बड़ी लाइन लंबी हो चुकी थी, लाइन में लग गया। अल्लाह करके कहीं 2-2.5 घंटे बाद 3 घंटे बाद हमारी भी बारी आ गई। करीब पहुंचे, पर्ची काटने वाले ने बता दिया कि यहाँ से आपको नहीं मिल सकती, आपके शिनाख्ती कार्ड का पता जो है वो दूसरा है। बस जी, अपना तो वहाँ पे दिल टूट गया, तरले मिन्नतें करने लग पड़े उस अफसर के। अल्लाह उसका भला करे, वो मान गया और 1 बोरी की पर्ची काट दी, जिसकी फीस मुबल्लग 1770 रुपये थी और उसने 1800 रुपये वसूल किए। और हमारा बड़ापन देखें कि हम उनसे ये भी नहीं पूछ पाए कि भाई कीमत तो 1717 रुपये है, आपने 1800 क्यों वसूल किए हैं। बहस भी नहीं की इतनी लंबी लाइन को देखते हुए कि बाकी लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। लाइन से बाहर निकले, निकलते निकलते मुंह में बड़बड़ाए कि 30 रुपये इजाफी किस चीज़ के लिए हैं। साथ ही एक बाबे ने सुना तो बाबा जी बोले, पुत्र ये 30 रुपये वध लै रहे ने, बाहर होते 250 की भी यूरिया की बोरी नहीं लगती भाई। बाबे की बात सुनकर सारे एक दफ़ा फिर फख्र से बुलंद हुआ कि मैंने 2700 की बजाय 1800 में खाद की बोरी ले ली है। आगे गया, जब खाद देने वाले को पर्ची दी तो उसने बोला 20 रुपये पहले दो। सवाल किया, भाई ये 20 रुपये किस चीज़ के? उसने बड़े तलख लहजे में कहा, ओए खाद लैनी है तो लै, नहीं तो जा दूसरे का टाइम ज़ाया ना कर। खामोश रहा, 20 रुपये दिए और खाद की बोरी लेकर शाम के 4-5 बजे घर पहुंचा। दुख इस बात का है कि सरेआम गरीब किसान को लूटा जा रहा है और कोई पूछने वाला भी नहीं। इनको खौफ नहीं था कि हम करप्शन कर रहे हैं। दिन दहाड़े शहरों की गला मंडी में बैठकर गरीब किसानों को लूटा जा रहा है। भाइयों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है, ब्लैक में 2400, 2500, 2700 रुपये यूरिया और 10,000 रुपये तक की DAP खरीदने वाले किसान भाइयों से गुजारिश है कि गंदम और दीगर अजनास स्टॉक करके बेचें। मेरी इस बात पर बहुत सारे लोग उठेंगे कि स्टॉक करना गुनाह है, इस्लाम के खिलाफ है, बहुत सारी बातें उठेंगी, लेकिन हकीकत को कोई नहीं देखता। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें, और अगर कोई ACDC आपके पास गंदम लेने आए तो इनको एहतराम के साथ 6 घंटे लाइन में लगा के ACDC साहब खड़े करके
ایک ایک بوری سر پر رکھوا کر باعزت رخصت کریں تو پھر دیکھنا حال کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے۔ تب دیکھنا سوسائٹی میں جتنی بھی تنظیمیں آج مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے حالات کیا ہوتے ہیں، ان کی آواز کیا ہوتی ہے، ٹاپ ٹرینڈ کیا ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے۔ کسانوں، جاگنا آپ کو پڑے گا۔ میں بھی کہتا ہوں ذخیرہ اندوزی کرنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کسانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آخر اس کا ازالہ کیا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا ازالہ اگر ہو سکتا ہے تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اجناس خریدنے کوئی آئے تو اس کو احترام کے ساتھ باعزت لائن میں لگا کر ایک ایک بوری دے دی جائے، تو ہو سکتا ہے ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کیسے کسان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ چھوٹے کسان سٹاک نہیں کر سکتے، لیکن جو منڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کسان اپنا اناج گندم منڈی میں لے جاتا ہے کیونکہ اس نے آڑھتیوں سے قرضے لیے ہوتے ہیں، لیکن آڑھتی بھی تو جو ہیں وہ کسان ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں زیادہ تر منڈیوں میں، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ بھی سٹاک کر سکتے ہیں۔ صرف کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ساتھ دینا ہے ان کا۔ اور ایک اور بات، جتنی بھی یہ سوسائٹی میں تنظیمیں ہیں ان کو فیس بک پر گندم کی ایک ایک بوری گفٹ کر دیں گے تو پھر دیکھنا ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اپنی عزت خود بحال کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا کچھ نہیں جھیلا، کسان نے کہاں کہاں پر مار نہیں کھائی، کسان پر کہاں کہاں ظلم نہیں ہوا، کہاں کہاں ڈنڈے نہیں برسائے گئے۔ پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہمارے وہ لنگڑیال صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ قبر کی گود میں جا کر سو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ تو خدا را اپنی عزت کو خود بحال کرنے کی کوشش کریں، سوشل میڈیا کا بھی استعمال کریں، اس پر بھی اپنے پر ہونے والا ظلم ٹاپ ٹرینڈ میں لے کر آئیں تاکہ کسی کے کان تک تو آپ کی آواز پہنچے۔ کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو، کوئی لفظ آپ کو اچھا نہ لگا ہو، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ والسلام، اللہ حافظ۔